नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जो चार्जशीट लगाएंगे उसका वितरण कर रहे हैं हम लोग। मैं आज जिस संदर्भ में वार्ता है ये कि हम देशवासी मोदी जी और अडानी जी के प्रेम का शिकार हम क्यों हो, उसकी कीमत हम क्यों चुकाएं। एलआईसी के रूप में, एसबीआई के रूप में मैं स्वयं क्यों लोन देने के लिए तैयार हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के दाम गिरने लगे, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और उसी को जागरूक करने की कड़ी में आज हम दूसरी ये पिछले जैसा हमारे जिलाधीश ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसी द्वितीय कड़ी में हम लोग पूरे महत्वपूर्ण जगहों पे, जिलों पे आज हो रहा है। अधिवेशन के बाद और भी आक्रामक रूप से ये लड़ाई सड़कों पे उतरेगी। हम आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बहुत ही अहम प्रश्न आज देश के सामने खड़ा हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी विगत दिनों मेरी समझ से 17 तारीख को देश के समस्त राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से हम अडानी के हैं कौन, ये श्रृंखला चलाया है कांग्रेस ने। इस पर विस्तृत रूप से देश की जनता को आपके माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में आज से आरंभ हुए 23 प्रमुख शहरों में हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए यहाँ बताने पर हम आपके आभारी हैं, ताकि आपके माध्यम से वर्तमान सरकार की कारगुजारियों को देश की जनता, राज्य की जनता और जनपद की जनता के सामने रखा जा सके, उनको परिचित कराया जा सके। आपको सारी जानकारी है और आपके माध्यम से जनता को भी जानकारी हो रही है लगातार कि हमारी सरकार इस देश में किसके लिए काम कर रही है, जनता जनार्दन के लिए या फिर हमारे दो अपने मित्रों के लिए। यह आज अहम प्रश्न खड़ा हुआ है। देश की सारी संपत्तियों को, जनता की सारी संपत्तियों को जो कांग्रेस ने 70 सालों से लगातार अपनी मेहनत से, अपने कर्म से सिंचित किया, उस इमारत को खड़ी किया, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों का जाल बिछाया, जनता जनार्दन की आज इन सारी संपत्तियों को वर्तमान मोदी सरकार धीरे धीरे एक-एक कर बेच रही है और उन्हीं दो लोगों, अडानी समूह को और अंबानी समूह। सबसे ताज्जुब की बात यह कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मौन है, चुप्पी साधे हुए। विपक्षी दलों के नेता, विपक्षी पार्टियां लगातार चिल्ला रही हैं, सदन में सवाल पूछ रही हैं और हमारी सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है कि देश में क्या हो रहा है, कौन से घोटाले हो रहे हैं, ये घपला कैसे हो रहा है। न प्रधानमंत्री, न संसदीय कार्य मंत्री, किसी ने कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की, न प्रयास किया। इस तरह से तमाम 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि वह फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ साझेदारी के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का निवेश करेगा। 4 जनवरी 2023 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। टोटल एनर्जीज ने इस उद्यम में अपनी भागीदारी को रोक दिया है, लेकिन क्या अडानी की कोई ऐसी व्यावसायिक घोषणा है जिसके बाद करदाता के पैसों से सब्सिडी प्रदान नहीं की गई? 15 लाख का वादा, देश से आतंकवाद हटाने का वादा, तमाम ऐसे वादे जो खोखले साबित हुए।
आज देश के सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है, ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल, ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई, न कोई आंदोलन हो सकता है, न सत्याग्रह हो सकता है। जिसने प्रयास किया उसको जेल के अंदर ठूस दिया जा रहा है और कम से कम 7 महीने 8 महीने जेल के अंदर रह रहा है, मजबूर है। ऐसी स्थिति में आप देखिए ईडी सीबीआई का आप रोज लिख रहे हैं, आप अखबार में लिख रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। किसके यहाँ छापे मारे? वो भ्रष्टाचार उद्योगपतियों क्या नहीं, जो देश की संपत्ति के साथ धोखा कर रहे हैं, रोजगार के साथ धोखा कर रहे हैं, देश में बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ धोखा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के यहाँ न ईडी, न सीबीआई, न और सरकारी एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस से संबंधित हमारे सम्मानित नेतागण हैं या जहाँ के यहाँ कार्यक्रम कांग्रेस के होने जा रहे हैं, हुए हैं, होने वाले हैं, उन राज्यों में उन नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल और कर्नाटका में छापे डाले गए ईडी और सीबीआई कांग्रेस नेताओं के यहाँ, ताकि यात्रा बाधित। पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रेस वार्ता की जा रही है। आज 23 प्रमुख शहरों में ये प्रेस वार्ता चल रही है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वर्तमान सरकार किसके लिए और क्यों काम कर रही है। मेरी समझ से जनता जनार्दन के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। ये काम केवल हम दो, हमारे दो के लिए, अडानी के लिए हो रहा है। सदन में कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि LIC के बारे में पूछ रही है, बैंकों के बारे में पूछ रही है, रेलवे के बारे में पूछ रही है, एयरपोर्ट के बारे में पूछ रही है, लगातार पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसको दिया जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। पर सरकार सदन में जवाब देने से मुकर रही है, चुप्पी साधे हुए। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में के मुख्यालयों पर की जा रही है। आप देखिए कितने ताज्जुब की बात है, ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं, संकोच नहीं है कि आज पूरे देश में आतंक का वातावरण माहौल बनाए हुए है सरकार। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई सोशल वर्कर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जो बोल रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ने सड़क पर उतर रहे हैं, उनको जेल के सीगचों में बंद किया जा रहा है। एक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। कांग्रेस के नेताओं के यहाँ जब कोई कार्यक्रम होने की पूर्व संध्या पर 1-2 दिन पहले ईडी के, सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेल में बंद बलात्कारियों को जबरदस्ती छुड़वाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये शर्म की बात है। कांग्रेस ने वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी पर, न इस देश में किसी सवाल पर जो जनता जनार्दन से जुड़े हों, बढ़ती हुई महंगाई पर कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ नहीं बोल रही। और कांग्रेस के नेता, हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रह रहे हैं और निरंतर इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक अच्छी स्थिति में, ताकि जनता जनार्दन को उसका लाभ मिल सके, प्रयास करते रहेंगे। 2024 के सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, ये लग रहा है, अभी से लग रहा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने लगातार संवाद किया है जनता से। आतंक का वातावरण माहौल बनाए हुए है सरकार। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई सोशल वर्कर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जो बोल रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ने सड़क पर उतर रहे हैं, उनको जेल के सीगचों में बंद किया जा रहा है। एक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। कांग्रेस के नेताओं के यहाँ जब कोई कार्यक्रम होने की पूर्व संध्या पर 1-2 दिन पहले
ईडी के सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेल में बंद बलात्कारियों को जबरदस्ती छुड़वाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये शर्म की बात है। कांग्रेस ने वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी पर, न इस देश में किसी सवाल पर जो जनता जनार्दन से जुड़े हों, बढ़ती हुई महंगाई पर कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ नहीं बोल रही। और कांग्रेस के नेता, हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रह रहे हैं और निरंतर इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक अच्छी स्थिति में, ताकि जनता जनार्दन को उसका लाभ मिल सके, प्रयास करते रहेंगे। सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, ये लग रहा है, अभी से लग रहा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने लगातार संवाद किया है जनता से, हर राज्यों की जनता से, जहाँ जहाँ यात्रा गुजरी है, महिलाओं से, पुरुषों से, छात्रों से, नौजवानों से, सबसे संवाद किया है और ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरह की कौन सी परेशानियाँ हैं। उन परेशानियों से रूबरू होकर आज देखने को मिला, देखिए मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरी है। उससे बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आने वाले लोकसभा चुनाव में होगी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं और उसके लिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी 2024 में। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर